नमस्ते साथियों पॉलिटी के इस संपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे आर्टिकल 168 से लेकर के 171 तक के बारे में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद 168 से 171। ठीक है, विथ ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम। सबसे पहले तो ट्रिक को लिखते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा सरला। ठीक है, देखिए जब हम भाग 5 पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को जब संसद पढ़ा रहे थे तो उस समय एक वर्ड लिखा है था सरला। उसमें आपका स से संसद हो जाता था, र से राज्यपाल और ल से लोकसभा हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स से क्या हो जाएगा, तो स से यहाँ पे आपका हो जाएगा विधानमंडल। ठीक है, यानी संसद के जगह पे आपका विधानमंडल हो जाएगा। वहीं राज्यसभा के जगह पे आपका विधान परिषद का सृजन हो जाएगा, यानी विधान परिषद का निर्माण। ठीक है, उसके बाद यहाँ ला से आपका हो जाएगा लोकसभा की जगह पे विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विधानसभा हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक है, सरला। ठीक है, तो अनुच्छेद 168 में हम बात करेंगे किसका, तो विधानमंडल का। ठीक है, संसद का ना बात करके यहाँ पे विधानमंडल का बात होगा क्योंकि हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे। ठीक है, विधान मंडल। ठीक है, विधानमंडल की चर्चा है, यानी अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है। साथियों, विधानमंडल का जो है 3 सदन होता है। ठीक है, कितना सदन होता है, तो 3 होता, अंग 3 होता है। ठीक, एक आपका हो जाएगा विधानसभा, दूसरा आपका हो जाएगा विधान परिषद। वही राष्ट्रपति की जगह पे आपका यहाँ पे राज्य में हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। तो विधानमंडल की चर्चा। ठीक है, इसका कितना अंग है, तो 3 अंग है। एक आपका विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा जो है राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे साथियों हम बात करते हैं विधान मंडल के सदन के बारे में। ठीक है, मंडल का सदन। तो साथियों विधानमंडल का जो सदन होता है वह कितना है, तो 2 सदन है। ठीक, एक तो आपका हो जाएगा विधानसभा और दूसरा आपका हो जाएगा विधान परिषद। यानी विधानमंडल का जो सदन कितना है, तो 2 है, एक विधानसभा दूसरा आपका विधान परिषद हो जाएगा। और विधानमंडल का अगर अंग के बारे में बात करेंगे तो इसका 3 अंग होता है, एक विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक है, यानी सीधा मोटा मोटी बात यह है कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, वही विधानमंडल का जो सदन है वह 2 है, एक तो विधानसभा है दूसरा विधान परिषद है। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 169 को देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा विधान परिषद का सृजन या निर्माण। सृजन कहने का मतलब ही निर्माण होता है। ठीक है,
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद का सृजन। ठीक है, आर्टिकल 169 में। तो किसी राज्य में अगर हमको विधान परिषद का सृजन करना है, यानी विधान परिषद को बनाना, तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में इसमें चर्चा है। ठीक है, तो जब किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना होता है तो उस राज्य के विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद संसद के अनुमोदन पे, किसके अनुमोदन पे, संसद के अनुमोदन पे उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है, लेकिन संसद के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जाता। इसका मेन कारण राजनीति है। जब केंद्र सरकार चाहता है, देखता है कि कुछ राजनीतिक फायदे के लिए या तो गठन कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे विधान परिषद का सृजन। तो कैसे होता है, तो यहाँ लिखिए, विधानसभा प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजता है। उसके बाद संसद के अनुमोदन द्वारा विधान परिषद का गठन उस राज्य में कर दिया जाता है। यानी सीधी से समझिए कि जब हमको विधान परिषद का गठन करना है, यानी निर्माण करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करेंगे और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार क्या करेगा कि संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करवाएगा और उस आधार पे उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर विधान परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां लिखिएगा 6 राज्यों में विधान परिषद है। यानी कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होइएगा तो उसमें जब हम विधान परिषद को पढ़ा रहे थे और उसके सीटें के बारे में लिखे थे तो उसमें विस्तार से चर्चा किए थे। फिर भी चलिए यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बहुत अच्छा एक ट्रिक बनाए थे जो हर किसी को याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या था, तो उसका ट्रिक था उमा बिहारी के प्यार में अंधी होकर तेलंगाना गई। यानी इसका ट्रिक क्या है, तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी होकर कहाँ गई, तो तेलंगाना गई। ठीक है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग में कोई उमा नाम की लड़की है अगर जो क्लास करती है तो बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे उमा कहने का मतलब है ट्रिक को समझाना, यानी विधान परिषद को याद कराना है। ठीक है, ना कि आपको हर्ट करना। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करेंगे। तो आपके यहाँ उस से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ कितना विधान परिषद का सीट, तो टोटल 100 है। ठीक है, वही आपका मौत से यहाँ हो जाएगा यहाँ मौत से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ आपको 78 सीट देखने को मिलेगा। और यहाँ बिहारी है तो बिहारी से यहाँ पे आपको बिहार हो जाएगा। यहाँ जो है आपका 75 सीट है। और यहाँ के से हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। अब कर्नाटक में भी बिहार के बराबर, यानी 75 सीट कर्नाटक में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ जो है विधान परिषद का सीट कितना, तो 58 है।
और तेलंगाना में आपका हो जाएगा, तो तेलंगाना में आपका 40 सीट हो जाएगा। यानी देखिए मोटा मोटी जो है यहाँ पे सीट का संख्या कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और आपको तेलंगाना में कितना 40 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करते हैं विधान परिषद से आगे बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग विधानमंडल और विधान परिषद के बारे में चर्चा कर लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, विधानसभा, विधानसभा, विधान सभा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 170 में जो है, तो आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा की चर्चा है। ठीक है, विधानसभा की चर्चा है साथियों। आर्टिकल 170 के थ्रू किसी भी राज्य में विधानसभा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा के लिए। तो इसका जो है विधानसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, तो अस्थायी सदन है, यानी इसका जो है विघटन हो सकता है। ठीक है, वही इसके बाद आगे बात करेंगे। तो यह जो है प्रत्यक्ष सदन है। कैसा सदन है, तो प्रत्यक्ष सदन है, क्योंकि जब हम लोग विधायक को चुनते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वोट दे करके उसको विधानसभा में भेजते हैं, तो यह प्रत्यक्ष सदन हो गया। यानी वैसे सदन माने कि वैसे चुनाव जिसमें जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है उसी को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसके लिए इसके सदस्यों का उम्र कितना होता है, सदस्यों का उम्र जो है वह कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है, 25 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद यह जो है सो प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या, अधिकतम सीट कितना होता है, तो 500 होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो यूपी में वह 403 सीट देखने को मिलेंगे। वही सबसे कम कितना होता है, कम से कम 60 सीट होता है। ठीक है, यानी विधानसभा का जो अधिकतम सीट है वह 500 होता है और सबसे कम होता है 60। लेकिन सिक्किम इकलौता राज्य है, सिक्किम इकलौता राज्य जहां पे कितना सीट है, तो मात्र 40 सीट ही है। ठीक है, सिक्किम सॉरी यहाँ पे सिक्किम में 32 हो जाएगा, 32। यानी सिक्किम में कम से कम कितना सीट है, तो 32 है, और यहाँ पे कम से कम कितना चाहिए, तो 60 सीट है। यानी सिक्किम को आप समझ सकते हैं कि अपवाद स्वरूप है जहाँ पे सबसे कम सीट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 171 में। तो अनुच्छेद 171 में जो है वह विधान परिषद की चर्चा है। ठीक है, यानी आर्टिकल 171 में किसका चर्चा है, तो विधान परिषद का है। ठीक, और वहां पे हम जब बात किए थे आर्टिकल 169 में, तो विधान परिषद के सृजन का चर्चा था। लेकिन यहाँ पे है जो विधान परिषद का सृजन होने के बाद जो विधान परिषद बनता है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो साथियों विधान परिषद, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विधान परिषद जो है एक अप्रत्यक्ष सदन है। कैसा सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है। यह जो है उच्च सदन है, सदन एवं शिक्षित लोगों का सदन है। लोगों का सदन है। उसके बाद साथियों विधान परिषद जो है इसका विघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो विघटन
नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए उम्र कितना चाहिए, तो कम से कम उम्र इसका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना, तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने का होता है, 6 माह का होता है। कार्यकाल 6 माह नहीं, सॉरी 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ आपको विधान परिषद के बारे में हो गया। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं विधान परिषद में जो सदस्य चुन के आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथियों विधान परिषद में जो है, विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव पांच क्षेत्रों से होता है, ठीक है। यानी विधान परिषद में जो सदस्यों का चुनाव होता है वह 5 क्षेत्रों से होता है, ठीक है। जैसे कि हम बिहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार के बारे में बात करते हैं, यहाँ टोटल सीट कितना है, 75। तो 75 का जो होता है 1/3, कितना, 1/3 सीट, 1/3 सदस्य का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा करता है। तो ये 75 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 75 में डिवाइड कीजिए 1/3, तो 25। यानी विधानसभा से जो है वो 25 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है। वही हम बात करते हैं 75 में 1/3 सदस्य जो होता है, 1/3 सदस्य का चुनाव कौन करेगा, तो होगा पंचायत करेगा, ठीक है। पंचायत करेगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 25 सीट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 75 का 1/3 25 हो जाएगा। वही जो होता है 75 का 1/6 सदस्य का चुनाव कौन करेगा, तो आपका राज्यपाल करेगा। तो 75 का 1/6 कीजिए, यहाँ 3 दूनी 6 और 25 3 75, ठीक है। तो 12 यानी 12.5, लगभग जो 13 सीट कौन चुनता है, 13 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। 75 का 1/3 सदस्य का चुनाव कौन करेगा, तो विधानसभा। उसके बाद 1/3 सदस्य का चुनाव पंचायत। उसके बाद 75 का 1/6 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक बटे 12 सदस्य का जो चुनाव होता है वह जो है कॉलेज के द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 1/12 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसका डिवाइड करेंगे 75 का 1/12, 3 चौके 12 और 25 3 75, ठीक है। तो 6 चौका 24 यानी लगभग जो है माध्यमिक शिक्षक लोग करता है। तो कितना हो जाएगा इसका, तो 6 सदस्य आपका यहाँ हो जाएगा। वही 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है कौन करता है, तो आपका करेगा स्नातक पास, यानी जो 3 साल पहले, जो बच्चा 3 साल पहले स्नातक पास कर गया है वह जो है आपका चुनाव करेगा 1/12 सदस्यों का। तो साथियों 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, तो स्नातक पास करेगा, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 75 सीट हो गया, जिसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा, 1/3 सदस्यों का चुनाव पंचायत और 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। वही 1/12 सदस्यों का चुनाव माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक करते हैं। वही 1/12 सदस्य का चुनाव जो होता है स्नातक पास विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।